नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पूरे उत्तराखंड में बारिश नहीं हुई है और चंपावत जिले में भी ये स्थिति है। इससे खेत खलिहान तो सूखे ही हैं, किसानों पर भी संकट गहराया है। लेकिन संकट केवल खेतीहर किसानों पर ही नहीं है, बल्कि आने वाले गर्मियों में पानी का संकट एक नए रूप में आ सकता है। और उससे भी बड़ा संकट जंगल की आग को लेकर। फायर सीजन शुरू होगा 15 फरवरी से 15 जून तक, और इस तरह की आशंका बढ़ रही है कि शीतकाल में बारिश नहीं होने की वजह से जंगलों पर खतरा मंडरा सकता है। जबकि पिछले साल सिर्फ 20 आग की घटनाएं हुई थी 2023 में, और आग यानी कि वनस्पति को आग से नुकसान भी कम हुआ था। लेकिन इस बार आग के बढ़ते खतरे के बीच वन विभाग और जिला प्रशासन ने एहतियातन उपाय करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। और अब हमारे साथ प्रभागी वन अधिकारी रविशंकर पाल, उनसे जानते हैं कि एहतियात क्या क्या बरते गए हैं, क्या कार्य योजना है। रिपोर्टर, आपका बहुत स्वागत है। इस बार सब किस तरह की आग से बचाव के उपाय किए गए हैं, क्या खास है, और खतरे को देखते हुए किस किस तरह के स्टेप्स उठाए? जैसा कि आपने खुद ही बताया अभी कि इस बार जो है वर्षा न होने के कारण, जो शीतकाल में वर्षा होती है उसके कारण इस बार अग्नि की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और इसका जो है इसके लिए पहले से ही तैयारी हम लोग इस टाइम कर रहे हैं। एक हमने जिला वनाग्नि समिति की बैठक की है, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय रहते हैं। साथ ही उसमें विभिन्न विभागों के साथ जो समन्वय किया जाता है उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है, इसमें कई विभाग का समन्वय बहुत ज़रूरी है। जैसे PWD है, वो अपना सड़कों में कार्य करती है, तो उन्हें क्या एहतियात बरतना है। फिर हमारे जो हैं ग्राम स्तर पे पटवारी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, तो उनको भी क्या क्या, जैसे सिविल वन हैं और वन पंचायतें हैं, तो उनको उसमें भी उनकी भी भागीदारी है। उनको भी उस वन विभाग और राजस्व विभाग दोनों को सम्मिलित रूप से कार्य करना होता है। तो उन सब के बीच में एक समन्वय के लिए एक बैठक कल की गई थी, और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय की जाती है कि हर डिपार्टमेंट क्या क्या कार्रवाई करेगा। तो ये कल बैठक संपन्न हुई, और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस बार जो है अपना पूर्ण सहयोग के लिए उन्होंने निर्देश दिए सभी विभागों को। और उसमें मेनली जो मुख्य बातें आई थी कि इस बार क्योंकि इसकी विभीषिका बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, तो इसलिए अभी से तैयारी कर ली जाए। तो हमारे वहाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो ऑफिशियली हमारे वहाँ फायर सीजन होता है वो 15 फरवरी से और 15 जून तक होता है। लेकिन अभी आपने कई जगह हमारे अलर्ट मिल रहे हैं FSI से कि कई जगह आग की घटनाएं अभी भी हमें सुनाई पड़ रही है, और उसके अलर्ट हमें मिल रहे हैं। तो इसके लिए अभी से ही हम लोगों ने, चूँकि आग की एक समस्या है जो कि पब्लिक से जुड़ी हुई है, और जब तक इसमें जन जागरूकता नहीं होगी तो इसको हम अकेला कोई भी डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अभी तो हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि हम हमारे वहाँ पे जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने नुक्कड़ नाटक की एक टीम हमने हायर की है, जो कि विभिन्न गाँवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही है। दूसरा कि अभी हमारा कठपुतली शो भी आयोजन शुरू हो गया है, वो भी राजस्थान से एक टीम आई हुई है। गत वर्ष भी उसने काम किया था, इस बार भी वो अभी काम कर रही है। तो हमने इस टाइम जो है डबल मतलब 2 जगह से हमने टीमें लगा के और अलग अलग तरीके से उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे वहाँ यह है कि हम लोग ब्लॉक स्तरीय एक हमारी जो वनाग्नि समिति होती है उसकी बैठक होती है। उसमें ब्लॉक प्रमुख और उसमें वहाँ के लोकल थानेदार, वहाँ पे SDM के प्रतिनिधि और अन्य विभागों के लोग भी होते हैं। तो उनकी बैठक का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है, जिसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होते हैं। तो वहाँ से भी हम लोग अपना उनसे बातचीत करते हैं, और उसको जो भी अग्नि की सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई की जानी है, जो उनसे सहयोग लेना है, उसके संबंध में चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ ही ग्राम स्तरीय भी हम लोगों की समितियां बनी हुई हैं, वो भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने ग्राम स्तरीय समिति, उसमें ग्राम प्रधान होते हैं और सरपंच होते हैं, वो सम्मिलित रूप से, और हमारे यहाँ के वन दरोगा, वन रक्षक उसमें सदस्य रहते हैं, सचिव होते हैं। तो वो भी अपनी ग्राम स्तरीय समितियाँ उसको एक्टिवेट करते हुए उनसे भी हम लोग सहयोग लेंगे। और जहाँ तक तैयारी का है वन विभाग के स्तर पे, हम लोग अभी जैसे चूँकि फायर सीजन जो ऑफिशियली 15 फरवरी से होता है, तो उससे पहले ही हमारा प्रिवेंटिव कार्य जो होता है, जो कि हम आग लगने से पहले जो बचाव के कार्य करते हैं,
जैसे कंट्रोल बर्निंग का एक हमारे वहाँ होता है। कंट्रोल बर्निंग होता है जैसे कि हम लोगों को जंगल में जो फ्यूल लोड इकट्ठा हो रखा है, फ्यूल बहुत बार में गिरा होता है, तो उसको एकत्रित करके और उसको जलाते हैं सुरक्षित रूप में, अपने स्टाफ के सम्मुख जलाया जाता है। दूसरा, हमारे वहाँ जंगलों में सुरक्षा के लिए फायर लाइन्स बनी होती हैं। फायर लाइन्स मतलब 30-30 फीट की चौड़ी रास्ते होते हैं एक तरह से, जिसको कि ये होता है कि अगर जंगल में कहीं आग भी लगती है तो उस फायर लाइन के कारण वो रुक जाती है, वहीं तक वो सीमित हो जाती है, फिर उसमें आगे नहीं बढ़ पाती है। तो उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। उसमें अगर झाड़ियाँ उग गई हैं, उसमें कोई ये जो पिरूल पड़ा हुआ है, तो उसकी सफाई का काम भी आजकल चल रहा है, जिससे कि कभी कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो एक लंबे क्षेत्र में न जाके उसी क्षेत्र तक सीमित हो जाती है जहाँ पे फायर लाइन जहाँ पे बनी होती है, साफ रहती हैं। तो इस तरह की हमारे वहाँ करीब करीब 500 किलोमीटर के आसपास फायर लाइनें बनी हुई हैं, जो अलग अलग जगहों पे बनी हुई हैं। और हमारे वहाँ कंट्रोल बर्निंग जैसे हम लोग करते हैं, वो भी हमारे फायर सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे अग्नि की बहुत सारी घटनाएं अधिकतर पिछले सालों में हुई हैं। तो वो अति संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोग कंट्रोल बर्निंग इसलिए करते हैं कि जिससे कि वो जब आग लगे तो बहुत ज़्यादा भी गर्मियों में एक भयंकर वो बन सकता है, तो उसको रोकने के लिए अभी ही जो फ्यूल गिरा हुआ है उसको हम लोग इकट्ठा करके जलाने के कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग अपने यहाँ जैसे क्रूज स्टेशन हमारे वहाँ स्थापित होते हैं। करीब हमारे वहाँ 56 क्रूज स्टेशन बने हुए हैं, पहले से ही बने हैं, वो अलग अलग जगहों पे हैं। तो वहाँ पे हम लोग उसकी तैयारी के लिए अभी 15 फरवरी से हम लोग फायर वॉचर रखते हैं। हर क्रूज स्टेशन पे लगभग 4 का हमारा नॉर्म है, लेकिन हम फायर की सेंसिटिविटी को देखते हुए कम ज़्यादा करते हैं। जैसे कहीं पर हमें 6 की ज़रूरत पड़ रही तो 6 कर दिया, उधर 2 कर दिए, क्योंकि नॉर्म में एक ये बनाया गया कि आप 4 रखेंगे। तो उस आधार पे भी हम लोग उसको तैयारी कर रहे हैं। और वहाँ पे भी हमारे जो फायर क्रूज स्टेशंस होते हैं उसमें हम लोग भी गांव वालों को भी जोड़ते हैं, और अपना स्टाफ होता है, रेगुलर स्टाफ रहता है, या जो हमारे डेली विजेज के कर्मचारी जो हमारे साथ लगातार कार्य करते हैं, वो भी उससे जुड़ते हैं। और जुड़ के और वो भी उसको जब अग्निकाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहीं से हम लोग उनको रवाना करते हैं। उसके एरिया उनका पता होता है कि किस क्षेत्र में वन पंचायत भी देखनी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी देखना है, तो वो सारा हर क्रूज स्टेशन के साथ एक एरिया आवंटित रहता है, उसी को हम लोग वहाँ पे उसकी तैयारी, अभी हमने क्रूज स्टेशन की तैयारी, जैसे वहाँ पे हमें क्या क्या उपकरण रखने हैं, उनकी क्या व्यवस्था करनी है। जैसे जब फायर जब लगती है तो आपने देखा होगा कि इतना भयावह होती है कि आदमी को उसको उसमें जाना ही बहुत मुश्किल काम होता है। एक तो इतनी ऊंचाई पे दुर्गम स्थानों पे होता है, तो इसलिए हम लोग उनकी व्यवस्था में जैसे उनको जूते दिलवाना, उनकी पानी की बोतल दिलवाना, या टॉर्च वॉर्च दिलवाना, इस तरह की जो बेसिक नीड्स है जो कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग अभी व्यवस्था इस टाइम कर रहे हैं, जिससे कि जब फायर का सीजन हो तो उनकी हम लोग तैयारी पर रहें। और साथ ही साथ जो हमारे आदमी उसमें लगाए जाते हैं फायर वॉचर, वो 4 महीने के लिए होते हैं, तो उनको फिर हम लोग फायर ड्रिल भी कराते हैं। जैसे मान लिया कभी कोई अग्नि दुर्घटना नहीं हुई तो रास्ते साफ करना, पिरूल हटाना, जिससे कि क्योंकि गर्मी के समय बहुत मात्रा में पिरूल गिरता है, तो वो उसको भी साफ की कार्रवाई करेंगे उस साथ। इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये कहा कि जैसे पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग से भी हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, सामाजिक तत्व जो होते हैं वो जंगलों में आग लगाने हमारे साथ विद्वेष की भावना से या किसी के साथ वो आग लगा देते हैं, तो हम उनके विरुद्ध भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को भी सम्मिलित किया गया है। साथ साथ ही जैसे आर्मी है, आपके यहाँ पे ITBP है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, SSB है, इनकी भी मदद जहाँ अगर कहीं पर ही ऐसी वो स्थिति आ जाती है तो वहाँ उनसे भी हम सहायता के लिए हम लोग करते हैं और वो सहायता देते भी हैं। तो मतलब ये एक जो कार्य है वो बहुत ही कहना चाहिए कि सभी लोगों के मिलके ही इसको संपन्न किया जाता है। आपदा प्रबंधन का यहाँ पे कार्यालय है, स्थापित है, तो उस कार्यालय से भी हम लोगों को लगातार फीडबैक मिलती है, उनसे भी हम लोग सहायता लेते हैं। उनकी भी एक ड्रिल कराई जाती है, मॉक ड्रिल भी होती है यहाँ पे, उसमें सारे विभाग सम्मिलित रहते हैं। तो ये सारी कार्रवाइयाँ इसमें की जाती हैं, जिससे कि जो भी अग्नि दुर्घटना हो या कहीं होती है तो उससे कम जनहानि हो, कम से कम जंगल को नुकसान हो, और हमारा जो प्राकृतिक वातावरण बना रहे, पानी के स्रोत जिंदा रहें, और लोगों को मतलब उसका जंगलों का फ़ायदा रहे, क्योंकि जब जंगल है तभी पहाड़ों का महत्व है। अन्यथा तो फिर हम लोग नहीं तो लोग यहाँ आना इसी कारण से आते हैं कि यहाँ की जलवायु है, यहाँ का नेचर है, यहाँ के वन्य जीव हैं, तो वही यहाँ की सुंदरता है। तो मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि जंगल ही हमारी शान है, जंगल हैं तो हम लोग हैं, अन्यथा मतलब पहाड़ों में नहीं तो लोग किस लिए आएंगे। यहाँ के मौसम के उससे आते हैं, यहाँ की जलवायु के कारण आते हैं। तो ये हम लोगों का ये रहेगा कि हम लोग सभी मिलकर इसको अग्नि दुर्घटनाओं को ना होने दें। इसके साथ साथ हम लोग प्रचार प्रसार का भी बहुत बड़ा सोशल मीडिया में पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने पिछली बार तो ये किया था कि जितने भी हमारे यहाँ धार्मिक स्थल बड़े बड़े तीर्थ हैं,
चंपावत जनपद में, तो वहाँ में जो भी उनके महंत हैं या उनके वहाँ पे जो पुजारी हैं, उनसे भी हमने संदेश वीडियो क्लिप बनवा के और उसको सोशल मीडिया में डाला था, जिससे कि लोग उन लोगों को ज़्यादा अच्छे भाव से सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उससे भी लोगों पे इफेक्ट पड़े। तो वो भी कार्रवाई इस बार करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और विभिन्न प्रकार के इस तरह कार्यक्रम करवा के। वो कार्यक्रम हमारे शुरू हो चुके हैं जो भी जन जागरूकता के हैं, लेकिन साथ साथ में हम लोग सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हुए उसको भी उस टाइम एक्टिवेट करेंगे। छोटी छोटी क्लिपें बना के लोगों के संदेश, बड़े बड़े महानुभाव हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, और हमारे जो अच्छे गणमान्य नागरिक हैं जिनकी लोग सुनते हैं, उन लोगों के भी हम लोग वीडियो क्लिप से भी जारी करके बनाएंगे, जिससे कि लोग इनका भी सुनें। तो पूरा एक कहना चाहिए कि हम लोग हर तरीके से कर रहे हैं। अब देखें कहाँ तक सफल होते हैं इस बार, क्योंकि इस बार संभावना इस बार लग रही है कि अगर बारिश नहीं होती है तो अग्नि की दुर्घटनाएं ज़्यादा ही होंगी।